आज भाजपा के बारे में आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसा आपका क्या कारण था कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर आपने भाजपा को ज्वाइन करना सोचा? ये मेरी नासमझी थी और ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और उस टाइम मोदी जी नहीं थे, क्योंकि मोदी की नीतियों में जो चीज़ है वो समाजवादी में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं थी। लेकिन आज मोदी जी जो देशवासियों के लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो विपक्ष की पार्टियां जिनके साथ में मैं था, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है, मुसलमान के वोटों को ठगने का काम किया। हमेशा बहका बहका के हम लोगों से वोट लिया, लेकिन हम लोगों के लिए किया कुछ भी नहीं। अफसोस। लेकिन देश की एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए कर रही है, हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए कर रही है। और ये लोग हमें बहकाते थे, इस बार तुम्हारे लिए होगा, इस बार ये कानून लाएंगे, इस बार ये तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अगर कुछ किए होते तो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर लागू कर देते, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ कर दिया होता, तो मैं समझता कि मुसलमानों के हितैषी हो। मुसलमान के अगर आप हितैषी थे तो सच्चर कमेटी पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। 100% मुसलमान आपके साथ होता, लेकिन आपने सच्चर कमेटी पे कोई भी ध्यान, सिर्फ समझाते रहे, आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों की इतनी हितैषी थी तो आप बताइए, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, समाजवादी का प्रदेश अध्यक्ष कौन सा मुसलमान बना दिया गया? समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से आज तक कौन सा मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिया गया? मैं कहता हूं आप मुख्यमंत्री ना बनाते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाने की तो हैसियत में थे। आपने मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अरे मुसलमानों को आप क्या बनाएंगे? जब आप अपने चाचा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? अपने पापा से आप अगर जो है पार्टी के लिए लड़े जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष छीने ले रहे हैं पद का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीने ले रहे हैं, तो मुसलमानों का क्या करेंगे? ये सरासर सब झूठ और बहकावे से हमको छलने का काम किया। बड़ा दर्द था, बड़ा दर्द होता है जब सोचता हूँ कि मेरा इतना साल का समय बर्बाद कर दिया और हमारे लोगों का कुछ नहीं किया। जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया देख रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा कि मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। इसलिए मैं सभी मुसलमान भाइयों से बताना चाहता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है और देश में अमन चैन लाना है, तो सिर्फ आप अमन चैन से किस पार्टी के साथ में रह सकते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये पार्टी सभी लोगों की तरह दलदल नहीं है।